ओके, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर। आ रहे सर। जी बिल्कुल सर। ओके, अभी आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी हम लोगों को डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है और हम लोगों ने फिबोनाची ट्रेडिंग ऑलरेडी उसके दो कॉन्सेप्ट को सीखा है, जो कि हमारा गोल्डन जोन था। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था 88 का लेवल क्या होता है। आज फिबोनाची का ही एक ऐसे लेवल्स की बात करेंगे जो कि अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। कैसे उसको समझेंगे, चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, वो कौन सा लेबल होता है, कैसे उसको मार्क करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये पूरा का पूरा लेक्चर। जब आप ये पूरा लेक्चर अटेंड कर लोगे, फिर मैं आपको लास्ट में तीनों लेवल को एक समराइज करके बता दूंगा कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है, किसको कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उसका विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। लाइक अगर मैं आपको कोई भी एक ऐसा लेवल बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो उस पर ट्रेड किया नहीं किया वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या सीखा था? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का और फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते थे। देन हम लोगों ने सीखा ट्रेंड क्या होता है, उससे कितने टाइप्स होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कैसे मार्क करना होता है, कौन से सपोर्ट पे ट्रेड करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे मार्क करेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोगों ने सीखा सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होगी। अगर आपने नहीं देखा तो सारी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। फिर हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सीखा, एडवांस कैंडलस्टिक्स उसके टाइप को सीखा, चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। फिर जाकर हम लोगों का थोड़ा और आगे की तरफ जो हम लोग बढ़े थे, फिर स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखे तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और नोट्स भी ज़रूर बनाना है अपने को। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, फिबोनाची ट्रेडिंग। जब हम लोगों का फिबोनाची ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगा, आज फिबोनाची का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फिबोनाची आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग का। अब ये फिबोनाची का भी थोड़ा सा बड़े वाला स्ट्रॉन्ग वाला पैटर्न्स बनते हैं। मतलब फिबोनाची अभी तो मैंने आप लोगों को सिखाया, ये तो हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये नॉर्मल सा चीज़ था। बट इस नॉर्मल से चीज़ को भी आप लोग सीखने के बाद आप लोगों को लगता है यार ये बहुत बड़ा चीज़ मैंने सीखा। जब आप हार्मोनिक पैटर्न्स को सीखोगे, उस पैटर्न्स पे एंट्री करोगे, उस पे एग्जिट करोगे टारगेट पे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप लोगों को समझ आएगी यस एग्जैक्टली कैसे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, सारी चीज़ें आपको हार्मोनिक पैटर्न से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो सिंपल हम लोगों ने क्या सीखा, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फिबोनाची को यूज़ करते हैं। जब आप इसको यूज़ करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आज मेरे पास कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों का चार्ट का स्क्रीनशॉट आया था मार्केट आर्ट्स में कि सर ऐसा फिबोनाची लगा, ऐसा फिबोनाची लगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। और मैक्सिमम कुछ एक दो लोगों का गलती था, वो मैंने बता दिया, मिस्टेक्स इसको ठीक कर सकते हो, बाकी मैक्सिमम लोगों का ठीक था। तो जब भी फिबोनाची आप लोग सीखे तो ये रिस्पॉन्स है। अभी जब हार्मोनिक सीखोगे तो फिर आप लोगों को और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, बट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप इस सेटअप को यूज करके लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि इसकी खासियत क्या होती है ना। टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, 7 हार्मोनिक पैटर्न्स में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क सीखेंगे। और ये हार्मोनिक पैटर्न्स में खास बात क्या होती है ना, यही इसकी खासियत है ना कि इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, मार्केट इस रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, और इस रूल्स को फॉलो करने के बाद मार्केट आपको एक एंट्री पॉइंट देगा कि भाई आप इस जगह पे एंट्री कर लो, आप उस जगह पे एंट्री भी करोगे। ठीक है, और आपको वो क्या करेगा, आपको स्टॉप लॉस भी बताएगा कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, अपना स्टॉप लॉस डाल दो, अगर इसके नीचे मैं चला जाता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। और जब अपने एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो आपको टारगेट भी देगा कि भाई इस जगह पे जो है ना अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, नहीं तो मैं वहां से रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो ये एक वाहिद ऐसा स्ट्रेटेजी है
जो आपको प्रॉपर तीनों चीज बताता है, आपका एंट्री पॉइंट, आपका एग्जिट पॉइंट, आपका टारगेट पॉइंट, और प्रॉपर जो इसके कुछ रूल्स होते हैं मार्केट इस रूल्स को फॉलो करता है। ये थोड़े एडवांस लेवल का है, ये हम लोगों को तभी समझ में आएगा जब हम लोग प्रॉपर फिबोनाची अच्छे से सीख लेंगे तब। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फिबोनाची को क्लियर करते हैं। फिबोनाची में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कशन किया था। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में? मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जिसको यूज करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं कि कौन सा हमारा सपोर्ट है, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस है। अगर आपने पास्ट के 2 लेक्चर को देखा होगा तो आपको ये चीजें याद होगी। सबसे पहला लेवल कौन सा होता है, हमारा 50 से लेकर 60 बीच के जो हमारा जोन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। और गोल्डन जोन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और यहाँ पे अगर हमारा गोल्डन जोन क्रिएट हो रहा है 50 से लेकर 60 के बीच का जोन, तो मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये रिवर्सल होता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट का ट्रेड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे गोल्डन जोन बनेगा, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका रिवर्सल अगेन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन जोन, जो कि कौन सा लेवल होता है, 50 से लेकर 60 के बीच के जोन को हम लोग गोल्डन जोन कहते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने 0.88 के लेवल के बारे में सीखा था कि ये जो लेवल होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका क्या मतलब होता है कि ये अगर हमारा इंपल्स है, इसका नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो 88 का लेवल आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर से नीचे आ रहा तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मार्केट नीचे से अगर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे 88 का लेवल बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक रिवर्सल एरिया होता है। तो 88 का लेवल हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने गोल्डन जोन समझ लिया। आज आखिरी लेवल हम लोग समझने वाले हैं जिसपे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, वो हमारा है 1.618 का लेवल। अब ये भी क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अब ये चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची में कहाँ पे दिखता है, उसके बारे में भी आप लोगों को प्रॉपर इसका चार्ट पे दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप अभी आप लोगों को ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होंगे, क्लियर होंगे। तो एक बार आप लोग मुझे बता दो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, देन हम लोग आज के सेशन को जो हमारा 1.618 का लेवल है उसको स्टार्ट करेंगे। यस सर, क्लियर है। सब लोगों का क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, क्लियर है। सर मैंने आपको फिब लगाकर चार्ट भेजा था, आपने गलत ही बोला, मगर आपने क्या गलत है नहीं बताया। अच्छा, मैंने गलत बोला बट क्या गलत है ये नहीं बताया। जहाँ तक मुझे याद है जिनका मैंने गलत बताया ना, आपका इम्पल्स गलत लगा हुआ था। आप चार्ट को देख चेक कर लेना, निफ्टी का आपने भेजा था और वो गलत लगा हुआ था। ठीक है, ओके ठीक है गाइस। तो अभी हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा 1.618 का लेवल है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो हमारा कौन सा लेवल है, 1.618 का लेवल। तो फिबोनाची में ये कैसे दिखते हैं आपको मैं एक बार पहले रफली समझाता हूँ, फिर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अभी मानो 1.618 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। इसका रीजन है, रीजन क्या है ना कि ये कहाँ पे बनता है पहले वो समझो। देखो मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ गया, अब मार्केट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते नीचे की तरफ आ गया। ठीक, अब जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो बीच में एक गोल्डन जोन बनता है जो कि एक सपोर्ट का काम करता है। मार्केट ने हो सकता है उस गोल्डन जोन से रिवर्स होकर थोड़ा ऊपर गया फिर अगेन फॉल किया, वो एक अलग मैटर है। तो मान लेते हैं गोल्डन जोन के नीचे आ गया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं 88 का लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया फिर अगेन फॉल किया, फिर यहाँ से मार्केट 88 से नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट जब गोल्डन जोन से भी नीचे आ जाए, 88 से भी नीचे आ जाए, जो हमारा लो पॉइंट है उसका ही ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ चला जाए, तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे में कहीं पे हमारा क्या होता है ना 1.618 का लेवल बनता है। अब ये जो नीचे की तरफ 1.618 का लेवल बनेगा ये हमारा एक सपोर्ट का काम करता है अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और जहां पे भी 1.618 का लेवल आएगा वहां पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे रिवर्सल साइड का, मतलब अपोजिट साइड का। ठीक है, अभी इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो बीच में गोल्डन जोन आएगा जो कि हमें पता है इस इंपल्स का 50% होता है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स किया फिर अगेन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, 88 का लेवल आएगा जो हमें पता है इस पूरे इंपल्स का 88% यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की साइड आएगा। फिर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की साइड गया,
तो जब ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ कहीं पे हमारा क्या होगा 1.618 का लेवल आएगा, तो ये भी हमारा क्या है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा नीचे की साइड फॉल करेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और यहाँ पे जो लेवल आएगा उसे हम कहते हैं 1.618 का लेवल। अभी हम लोगों ने इसको रफली समझा, अभी हम लोग समझते हैं इसका प्रॉपर इसके टूल को यूज करके चार्ट पे कि हाँ ये कहाँ पे कैसे दिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची का जो टूल है उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिबोनाची के टूल को लगाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट लेवल, पहला इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे हमारा 50 से लेकर 60% के बीच का जो जोन है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मान लेते हैं क्या कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट नीचे आया तो पहले गोल्डन जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर गया। अब अगेन मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर ये कहाँ पे आया, ये 88 के पास आया। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, चलो मान लेते हैं। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ से मार्केट अगेन नीचे की साइड फॉल करेगा। तो ये जो मैक्सिमम नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, यहाँ पे देखो आपको एक लेवल दिख रहा होगा ब्लू कलर में 1.618 का लेवल। अब ये जो 1.618 है ना, यही हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल होता है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा इस लेवल के पास, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है। और ये जो 1.618 का लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप इस जगह पे फिर अपना बाइंग का प्लान कर सकते हैं और फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर की साइड रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 1.618 का लेवल यहाँ पे आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये हमेशा जो भी हमारा इंपल्स है उसके लो के या फिर उसके हाई के ऊपर होगा। हाई बोले तो इसका क्या मतलब होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे फिबोनाची लगाया डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड इन द सेंस कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है। अब इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड मार्केट गोल्डन जोन में एंटर करेगा, तो पहले तो हो सकता है कि मार्केट इस गोल्डन जोन से नीचे आएगा, चलो यहाँ तक आ गया, फिर अगेन ऊपर गया, ये हमारा 88 का लेवल है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से फिर अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा सकता है वो कहाँ तक जा सकता है, ये वाले लेवल तक, जो कि हमारा कौन सा लेवल है, 1.618 का लेवल। अब ये जो 1.618 का लेवल आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है तो यहाँ से मार्केट अगेन फॉल करेगा, क्यों? क्योंकि ये 1.618 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। इसके आप चार्ट बहुत सारे देख सकते हो। आप जब चार्ट पे इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत जगह ऐसे दिखेंगे कि जब कभी भी किसी एक इंपल्स का मार्केट नीचे की तरफ आया और जहां पे 1.618 का लेवल आ रहा है वहां पे मार्केट एज अ सपोर्ट काम कर रहा है और वहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ये आपको बार बार देखने को मिलेगा चार्ट पे। तो ये चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप इसका क्या करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो तीन इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं 50, 88 और 1.618। अभी मैंने आप लोगों को रफली समझाया, अभी मैं आप लोगों को इसका कुछ एग्जांपल्स चार्ट पे भी बताता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 1.618 का लेवल कहाँ पे बनता है, कैसे, ये बाय डिफॉल्ट भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको ऑन ऑफ करने की कुछ जरूरत नहीं है। तो समझ आए कहाँ पे लेवल बनता है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम लोगों को इसका प्रॉपर कहीं पे एग्जांपल्स मिल गया तो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। अभी देखो अब मैं एग्जांपल इसके सर्च करके रखा नहीं हूँ, ठीक है। अब ये मैं ऐसे नहीं है कि पहले से मैं कहीं पे देखा हूँ कि कहाँ से 88 का मार्केट रिवर्स करेगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं आप लोगों के साथ ही आप लोगों के सामने ही मैं लगा कर चेक करूंगा एग्जैक्टली कि कैसे इसको चेक करना होता है, कैसे हम लोग समझें कि हाँ कहाँ से मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ से मार्केट नहीं रिवर्स कर सकता है। तो वो चीजें हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंपल्स लेग, ठीक है। इंपल्स के बाद हम उसका क्या चेक करेंगे, रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। तो मैं मान लेता हूं मैं किसी एक इंपल्स को कंसीडर करता हूं। अभी फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारा एक इंपल्स है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक इंपल्स, इसका नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आएगा। तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होना चाहिए, जो भी हमारा लो है उसके नीचे ही होगा हमारा 1.618 का लेवल। 1.618 बोले तो 100 के नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 1.618 का लेवल इसके नीचे होगा। तो ये हमारा इंपल्स है ना, तो इंपल्स का जो लो पॉइंट है वो और जो इंपल्स का हाई पॉइंट है वो, उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची के टूल को लगाएंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूँ और जो हमारा लो पॉइंट है वहाँ पे फिबोनाची रखता हूँ और जो हमारा हाई पॉइंट है वहाँ पे मैं फिबोनाची रखता हूँ। अभी देखोगे तो 1.618 का लेवल यहाँ पे आ रहा, बट मार्केट क्या हुआ, यहीं से रिवर्स हो गया, मार्केट 1.618 के पास नहीं आया। तो अगर मार्केट यहाँ पे 1.618 के पास आता तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता और मार्केट यहाँ से रिवर्स करता। तो बट यहाँ पे हम लोगों को वो चीज़ देखने को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हो और मार्केट यहाँ से मूव किया हो। ठीक है, आइए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रैंडम सा इम्पल्स को कंसिडर करते हैं। किस इम्पल्स को, मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर तरीके से इम्पल्स है और इस इम्पल्स का नीचे की साइड क्या आया, रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, अभी हमारा इम्पल्स कंप्लीट हो गया और हमारा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा इम्पल्स है उसका हाई एंड लो को मार्क कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा हाई का पॉइंट और जो हमारा लो पॉइंट है हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा लो पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, हाई एंड लो मार्क, मतलब ये हमारा इंपल्स, इसका नीचे के साइड रिट्रेसमेंट। तो हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी हमारा इंपल्स है उसमें हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। तो ये हमारा इंपल्स स्टार्ट हुआ और इंपल्स हमारा यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल आ रहा है उसको मार्क कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो हमारा 1.618 का लेवल है ये वाला लेवल है, ध्यान से देखना, 1.618 47051 इस लेवल पे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 1.618 का लेवल जनरेट हुआ। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी एक इंपल्स का नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है तो जहाँ पे 1.618 का लेवल है वहां से मार्केट क्या होगा, रिवर्स करेगा ऊपर की साइड। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की साइड रिवर्स भी हुआ है। ठीक है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, इस पे आई थिंक मैंने ट्रेड भी किया था, ये कब का ट्रेड है, 10 का होगा। ठीक है, 10 जनवरी का, जो स्टार्टिंग मैंने ग्रुप में भी ये ट्रेड शेयर किया था सब लोगों से, प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी भेजा था, उसमें आई थिंक मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। ठीक है, मुझे जहां तक याद है इस पे मैंने ट्रेड किया था, इस पूरे कैंडल का अप्रोक्स मैंने प्रॉफिट बुक किया था। डे का जो हमारा लो था ना, मतलब जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है, किसी को याद है क्या मैंने शेयर किया था आप लोगों से, किसी को याद है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक काम करता हूँ, नहीं याद है ना तो मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। ज़ीरोधा का अकाउंट में ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा हूँ, कॉन्सोल में जाकर मैं आप लोगों को 10 तारीख का ट्रेड दिखाता हूँ। ये कब का ट्रेड है, 10 जनवरी का ट्रेड है ना। अभी देखना, इसी सेम कॉन्सेप्ट में मैंने ट्रेड किया था, इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने इस पर ट्रेड किया था। मैं एक काम करता हूँ, एक बार रिपोर्ट में देखता हूँ, PNL में फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब मुझे चेक करना है 10 जनवरी का ट्रेड चेक करना है। ठीक है, ठीक है, ये देखो 10 जनवरी का ये यहाँ पे ट्रेड आप लोगों को दिख जाएगा। बैंक निफ्टी का कॉल का ट्रेड था और कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, 825 रुपीस का। मैंने बाई किया था इसको 425 पे और बेचा था 480 पे। एक ही लॉट यहाँ पे बाई है, क्वांटिटी भी आप देख सकते हो, और एक ही लॉट में 825 मतलब अप्रोक्स 13% का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो मतलब 50-55 पॉइंट मेरे को मिल गए थे इस ट्रेड में। और इसके बाद ही का कैंडल देखोगे, 15 मिनट का मैंने यहाँ पे वेट किया था एक कन्फर्मेशन के लिए। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल स्टिक का कन्फर्मेशन मुझे मिला था। कौन सा कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना था बॉटम पे। ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना कहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे। और मार्केट यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट के पास एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। तो हम लोगों को प्रॉपर कंफर्मेशन मिला और मैंने आई थिंक इसी कैंडल के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री मार दिया था और ये वाला प्रॉफिट जो हुआ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस दिन ट्रेड भी किया था। और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, अनरियलाइज्ड गेन, मतलब मैंने इस दिन एक पोजीशन को होल्ड भी किया होगा। ठीक है, ये वो जो कॉल का पोजीशन है ना, ये मैंने होल्ड किया था। और होल्ड क्यों किया था वो अब तो मुझे याद नहीं है, तो होल्ड का रिजल्ट क्या था वो हम लोग नेक्स्ट डे के ट्रेड में देख लेंगे। देखो, फ्रॉम में मैंने 10 डाला, टू में मैंने 11 डाला, मतलब 10 से 11 तक का ट्रेड हो जाएगा। और 10 को मैंने होल्ड किया तो 11 तारीख को मेरे को प्रॉफिट दिखना चाहिए उसमें। तो मैं आपको 11 तारीख का भी ट्रेड दिखा देता हूँ। 2151 रुपए का मेरे को 11 तारीख को ट्रेड हुआ था। मतलब जो चीज मैंने होल्ड किया था, तो नेक्स्ट डे मार्केट आई थिंक जहां तक मुझे गैप अप हुआ होगा। ठीक है, आपके सामने है प्रॉपर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप देखो, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला और गैप अप में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब मैंने यहाँ पे इसको क्यों होल्ड किया था, अब मुझे याद नहीं है कि क्या रीजन से मैंने होल्ड किया, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने देखा हुआ चार्ट पे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो मैंने यहाँ पे कॉल को होल्ड किया था और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप भी खुला और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया। ठीक है, तो मैंने पहला वाला ट्रेड इस लॉजिक पे लिया, इसमें प्रॉफिट बुक। नेक्स्ट डे मैंने यहाँ कहीं पे कॉल लिया होगा,
लास्ट आवर में, और मार्केट यहाँ से गैप अप खुला और मेरे को 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है। आपके सामने यहाँ पे देखो 11 तारीख का ट्रेड भी है, 2151 रुपये का, टोटल प्रॉफिट 2734 रुपये का हुआ था 2 दिन में, ठीक है। और आपके यहाँ पे है 10-11 तारीख का ट्रेड, तो इसमें कोई ये नहीं है। तो जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ सेम इसी लॉजिक को देखकर, इसी लॉजिक को यूज़ करके मैं भी ट्रेड करता हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ। आज का भी मैं आप लोगों को ट्रेड दिखाता हूँ। देखो पोजीशन में गया, आज मेरे को 2342 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2342 रुपीज़ का। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये सारे का सारा ट्रेड जो मैंने आज किया था निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 250 रुपये का लॉस, कोई बात नहीं। इसमें 792 का, इसमें 1800 का। 1800 वाला ट्रेड भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि क्या लॉजिक था, प्रॉपर ग्रुप में डाला था, चार्ट के साथ, प्रॉफिट के साथ, ठीक है। अगर आप लोगों को याद नहीं है, ग्रुप में आप लोग एक्टिव नहीं हो, वो आप लोगों का प्रॉब्लम है, बट मैंने आपको भेजा था। तो टोटल प्रॉफिट आज भी, और क्यों दिखाता हूं मैं, बैंक निफ्टी का ही ट्रेड है ना, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। लेकिन पहले हम लोग जो है ना इस कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से क्लियर करते हैं। 1.618 का लेवल, तो यहाँ पे जो मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, ये प्रॉपर उसी पे मैंने ट्रेड किया था और इस पे मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बोल दूंगा कि आप यहाँ पे लाखों करोड़ों कमा लोगे कल ही जाकर, बट अगर इसको, ये सेम कॉन्सेप्ट को, सेम प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ आप फॉलो करोगे सीखने समझने के बाद, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है मार्केट उतना आपको प्रॉफिट देगा, लालच अगर नहीं करोगे तो। ओके, अभी हम लोग और एक दो एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हम लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लगता है हमारा एक इम्पल्स है। कौन सा? ये हमारा एक इम्पल्स है, ये हमारा एक इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे फिबोनाची लगा। तो कौन सा हमारा इम्पल्स है? ये हमारा इम्पल्स का लो है और ये हमारा इम्पल्स का हाई है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फिबोनाची लगाया। ये हमारा 1.618 का लेवल, यहाँ से हम लोगों को कोई भी रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है। 15 मिनट के कैंडल पे मार्केट डायरेक्टली क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, एक रिवर्सल बुलिश कैंडल दिखना चाहिए सपोर्ट पे। अगर यहाँ पे हम लोग को वो चीजें नहीं दिख रही तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ये भी चीज आप लोग हमेशा याद करके रखना, वरना आप फिर यहाँ पे क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। दूसरा एक दो एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे देखो तो दिखना चाहिए। जहाँ पे मार्केट 1.618 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है, वो हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। आप लोगों के सामने लगा के दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं पहले से सर्च करके रखता ना तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इससे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें कैसे प्रैक्टिस करना। मैं भी ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। देखो मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, तो हम चेक करेंगे कि जहां पे 1.618 का लेवल आ रहा है मार्केट वहां से सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये हम कैसे पता करेंगे? जो भी हमारा इंपल्स है वहां पे हम लोग फिबोनाची लगाएंगे। तो ये हमारा लो पॉइंट है, ये हमारा लो पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारा जो टॉप का है ये हमारा प्रॉपर हाई पॉइंट है। कौन सा? ये हमारा हाई, ये हमारा लो। यहाँ पे हम लोगों ने फिबोनाची लगाया और जहां पे हमारा 1.618 का लेवल आ रहा है उसको आप मार्क करके रखो पहले से। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या आ रहा है, 1.618 का लेवल इसी जगह पे आ रहा। ध्यान से देखो 1.618 का लेवल मैंने एक ब्लू लाइन मार्क किया। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट पूरा फॉल कर रहा है, पूरा फॉल कर रहा है, करते 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 आया जहां पे 1.618 का लेवल आ गया, समझ जाओ वहां पे स्ट्रॉन्ग बायर है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देखो तो बॉटम से रिजेक्शन भी मिला, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक भी बना, मार्केट रिवर्स, एज सिंपल एज दैट। तो लॉजिक समझ में आना चाहिए, इस लॉजिक को यूज करके आप ट्रेड करो। कल भी मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था, चैलेंज को फॉलो करो, 10 ट्रेड करो 3 फिबोनाची के नंबर्स पे, गोल्डन जोन 88, 1.618 का लेवल, और सारे 10-10 ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, मेंटेन करके रखो। लास्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये चीज करोगे तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। अभी तक जो करते हुए आ रहे थे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, रीजन यही है कि सीखने पे फोकस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सीखने पे ज्यादा फोकस करता हूँ। सीखोगे जिंदगी भर, इससे आप पैसा कमाते रहोगे। अब जिंदगी भर बोले तो मतलब होता है क्या कि वैसा पैसा, मतलब नॉर्मल, लाखों करोड़ों का लालच में आप लोगों को नहीं दिखा रहा इधर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल मैं निफ्टी के चार्ट पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे हम लोगों को कोई प्रॉपर एग्जाम्पल मिल जाए, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम लोग लगा के चेक करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, क्या ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, तो देखते हैं कि ये 1.618 के लेवल तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा लो पॉइंट है वहां से स्टार्ट करते हैं फिबोनाची को और हाई तक ले जाते हैं। आपको देख रहा है यहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा है, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं है, यहीं से रिवर्स हो गया। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों का ये लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, क्या ये हमारा एक इम्पल्स है, लेवल नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, आपको इसको ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। जहां पे दिखेगा ना कि हाँ एग्जैक्टली मार्केट ने 1.618 के लेवल को टच किया, फिर उसका रिएक्शन देखना आप कि अगर उसको टच करने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मान लो ये इम्पल्स, इसका ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कुछ नहीं करना, बस फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करना है, जो हमारा हाई पॉइंट है और जो हमारा लो पॉइंट है उसको सेलेक्ट कर लो। मार्केट इतना ऊपर आ गया 1.618 का लेवल, मार्केट वहां तक गया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ये लेवल हमारा एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे ये लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ हो। ठीक है, किसी को अगर कोई लेवल याद है जहाँ पे ये 1.618 का लेवल दिख रहा है आपको, तो आप बता सकते हो, हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, कौन सा, ये हमारा इम्पल्स है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट नीचे की साइड आया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो हम लोग यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे कहाँ पे 1.618 का लेवल आ रहा है, ये मार्केट 1.618 के लेवल को टच किया है या नहीं किया है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिबोनाची के टूल को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा इम्पल्स है उसके हाई, उसके लो और उसके हाई में फिबोनाची लगा देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया और मार्केट का जो 1.618 का लेवल है बस कुछ नहीं करना, उस लेवल को मार्क करके रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस लेवल को मार्क करके रखा, देखो 1.618 का लेवल मैंने उसी जगह पे इस लाइन को मार्क किया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब इसका रिएक्शन देखो आप, जहाँ पे ये लेवल टच करेगा मतलब लेवल एक्टिवेट, यहाँ पे आपको हैमर कैंडल स्टिक दिखा, एक इसके बाद का ग्रीन क्लोजिंग दिखा, बुलिश इंगल्फिंग दिखा, देखो मार्केट रिवर्स हुआ है। तो लॉजिक समझना पड़ेगा आपको, लॉजिक समझ आ गया, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अब देख रहे हो ना, जैसे जहां जहां मार्केट 1.618 के लेवल को टच कर रहा है ना, मार्केट वहां से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। और यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, लॉजिक क्या है ऊपर जाने का, यहाँ पे ऐसा कौन है भाई जो इतना ऊपर मार्केट को लेके जा रहा है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, बस इसी को आपको सीखना है और इसी पे आपको ट्रेड करना है। इसके अलावा दुनिया में कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों को फॉलो नहीं करनी है, सिंपल स्ट्रेटेजी, बस इसी को फॉलो करो और इसी पे ट्रेड में करो। 30 ट्रेड करो, लॉस हो रहा है, फिर आपको जो स्ट्रेटेजी सीखना है, जिसको आपको कोर्स करना है करो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30 ट्रेड करो इस सेटअप पे, इसी स्ट्रेटेजी पे, और मेरे को रिजल्ट दिखा दो कि सर ये रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट नहीं है, मैं नहीं फॉलो करना चाहता हूँ, मत करो। आपको दूसरा देखना है, आप दूसरा देखो, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो एक बार ट्राई कर लिया फिर आप इसको छोड़ोगे नहीं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है इस चीज पे। ओके, अभी हम लोग एक दो लेवल और देख लेते हैं, अगर मुझे मिल गया तो हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो, अभी मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मुझे दिखना चाहिए, हम लोग इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। किसी भी टाइम फ्रेम बोले तो डेली, आवरली, वीकली, मंथली, जिस पे आपको चेक करना है करो। अभी मानो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ठीक है, अब इसका ये नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 1.618 का लेवल टच किया है, क्योंकि थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार लगाकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, लगाकर चेक कर लेते हैं, देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बहुत नीचे आ गया, 1.618 का लेवल, मार्केट इसको टच नहीं किया, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस इंपल्स में फिबोनाची लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों को ऐसा क्या करना पड़ेगा ना, इसको चेंज कर करके लगाकर देखना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के इसी जगह पे खुला और मार्केट पूरा नीचे की तरफ फॉल कर गया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ पे वो उतना तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन हो गया, किसी भी निगेटिव न्यूज के कारण काफी गैप डाउन हो गया और लगातार मार्केट नीचे की तरफ गया। कब का चार्ट है ये, अक्टूबर का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बार लगा कर देखता हूँ कि यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट 1.618 के लेवल को टच किया है या नहीं किया। यस, इस जगह पे किया है, और जैसे मार्केट ने इस लेवल को टच किया उसके बाद उसका रिएक्शन भी आया है, रिएक्शन चेक करना। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखे सही से। अभी मैंने आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया और मैंने इसको इम्पल्स कंसिडर किया, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट जो नीचे की साइड आएगा, जहां पे 1.618 का लेवल होगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया पहले। तो जो भी हमारा इंपल्स है हम लोग क्या करते हैं, उस इंपल्स में फिबोनाची को लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस इंपल्स में फिबोनाची को लगाया, और जो हमारा 1.618 का लेवल है बस उसको मार्क करके रखो आप लोग। 1.618 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्क किया।
ठीक है, ये हमारा 1.618 का लेवल जो बॉटम पे दिख रहा है। अब मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। 1.618 का लेवल का क्या मतलब होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सपोर्ट है ना। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, देखो सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो बस आपको यही चीजें सीखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना। यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न टाइप भी बना, मार्केट आया, पहला बॉटम, फिर ऊपर गया, नेकलाइन बनाया, फिर नीचे आया, दूसरा बॉटम बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो जब आप चार्ट पैटर्न को भी फॉलो करोगे ना तो उस पर भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये चार्ट पैटर्न कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। एज सिंपल एज दैट, बस आपको लॉजिक समझना। जब चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखाया था तो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। देखो मार्केट नीचे आया, फर्स्ट बॉटम, फिर ऊपर गया, नेकलाइन बनाया, मार्केट नीचे आया, डबल बॉटम क्लियर, इसका ब्रेकआउट, मार्केट रिवर्स। इस दोनों के बीच का जो टारगेट है मार्केट ने ऊपर टारगेट दे दिया। और यहाँ पे हमारा 1.618 का लेवल भी है, किस हिसाब से, इस पूरे इंपल्स के हिसाब से फिबोनाची का। तो ये वैसे ही हमारा आंख बंद करके सपोर्ट का लेवल है, और सपोर्ट पे प्रॉपर बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा तो कैसे नहीं ट्रेड कर पाओगे आप। बस सीखने की बारी है, सीखो, ट्रेड करो। आई मान लो यहाँ पे मैं एक इंपल्स में फिबोनाची लगा के चेक करता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने 1.618 के लेवल को रिस्पेक्ट किया नहीं किया। देखो मार्केट, ये हमारा इंपल्स रिट्रेसमेंट 1.618 के लेवल को टच किया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। ये हर जगह होगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो। 10 में से 6-7 बार मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, 3-4 बार आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करवा लो, जब टारगेट दे रहा तो टारगेट ले लो। बस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। 4 दिन मार्केट में आपने ट्रेड किया, 4 दिन आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने छोड़ दिया। हो सकता था ना अगला 6 ट्रेड आपको लगातार प्रॉफिट दे दे वो, तो वो चीज तभी समझ जाएगा जब आप उस पर लगातार ट्रेड करोगे। मेरे साथ भी ऐसा पहले होता था, अगर मैंने कोई चीज नया सीखा, उस पर मैंने ट्रेड किया, 2 दिन लॉस हो गया, तो फिर मैंने उसको आगे ट्राई ही नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन मेरे को स्लोली लॉस करते करते मुझे समझ आया कि भाई किसी एक चीज पे मुझे रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हैं सीखने के लिए। आप सब कुछ नहीं सीख सकते, एक इंसान उतना पावरफुल नहीं है कि वो सारी चीजें सीख जाए। सीख सकते हैं लेकिन वो कोई अलग नहीं है, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो सारी चीजें सीख जाएंगे, इतना चीज सीख जाएंगे, मतलब वो एक अलग मैटर, एक्सेप्शन केस में होगा। बट जो हमारे काम का है हम लोग बस उसको सीखें, उस पर हमारा फोकस्ड हो और उस पर हम लोग ट्रेड करके ठीक ठाक प्रॉफिट करें, बस अपने को इतना चाहिए। इसके अलावा कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो फिबोनाची मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में सिखाया। गोल्डन जोन 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो, प्लस 88 का लेवल सिखाया और 1.618 का लेवल सिखाया। ये तीनों हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। उसका प्रॉपर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, उस पर जो मैंने ट्रेड किया उसका आप लोगों को प्रॉफिट लॉस का कुछ दिखा भी दिया। तो आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने चैलेंज भी दिया, इसको एक्सेप्ट करके आप लोग इस पर ट्रेड करो। आज मेरे को एक किसी ने भेजा था, उनका नाम मुझे क्या है पता नहीं, उनका नाम मुझे भेजा था, गोल्डन जोन में उन्होंने ट्रेड किया था, उनका जो प्रॉफिट हुआ था अप्रोक्स 400 या समथिंग, उन्होंने मुझे भेजा भी था। अब मैं प्रॉफिट नहीं देखता हूँ कि 400 हुआ या 4000 हुआ, लॉजिक पे उन्होंने ट्रेड किया और उनको प्रॉफिट हुआ, बस इतना ही चाहिए। अब वो 400 रुपये हो या 4 रुपये हो, ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लॉजिक पे ट्रेड किया, सेटअप पे ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, विशाल नाम था, अच्छा आपने ही मुझे भेजा था ना, ठीक है ग्रेट। तो ऐसा ही सब लोगों को करना है। ठीक है, समझ में आया क्या सब लोगों को ये चीजें? Yes, sir. सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, किन्हीं का कोई डाउट? Yes. सर हेलो बोलिए। सर, हम एडवांस में वो लेवल निकाल सकते हैं 1618 वाला? हाँ, वो आपको एडवांस में ही निकाल के रखना पड़ेगा। और जब किसी भी एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मार्क करते हैं, एडवांस में ही मार्क करके रखते हैं। और जैसे हमारे बाइंग जोन में आता है फिर हम लोग वहाँ पे बाइंग करते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा, एक इम्पल्स है उसका नीचे के साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है तो ठीक है, अभी हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। हमारा बाइंग एरिया क्या है, प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। हमारा बाइंग एरिया है गोल्डन जोन 88 और 1.618, इसके बीच में कहीं रहे कुछ मत करो। आप मार्क करके रखो तीनों लेवल को। जैसे आपके 1.618 के लेवल के पास मार्केट आए, वहां पे आपको एक बुलिश साइन दिखे, अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो, अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो बेयरिश साइन दिखे, और वहां पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कैंडल स्टिक से, देन आप वहां पे ट्रेड में एंट्री कर लीजिए। तो आपको पहले से मार्क करके रखना पड़ेगा वो लेवल। ठीक है, ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट है। बोलिए। जो आज का निफ्टी का बंद है तो वो 50 मिनट के चार्ट पे आप लगा के बता सकते हो सर? क्या बता दूं मैं? 50 मिनट का जो 15 मिनट का चार्ट है उसमें आप ये लेवल निकाल के बता सकते हो? कल के लिए हमको प्रिपेयर करना है तो कैसा करना हो? ठीक है, वो चीज़ें हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले जो भी मैंने सिखाया उससे अगर रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको पूछिए। ओके, थैंक यू।
ठीक है, और क्या नहीं है कोई डाउट फिबोनाची से रिलेटेड? देखिए फिबोनाची का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, कल से हम लोग हार्मोनिक पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं। वो थोड़ा और एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन है, उसमें और आप लोगों का दिमाग लगेगा सीखने के लिए। तो इसमें जितने डाउट है उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची पे ही बेस्ड है। प्लीज सर एक डाउट हमको, जैसे जो इम्पल्स होता है फिर करेक्शन लेता है, तो करेक्शन के बाद जैसे हमको कुछ मान लीजिए हैमर दिखाई दिया या इंगल्फिंग दिखाई दिया, उसके बाद जो हम एंट्री लेंगे कन्फर्मेशन के बाद, तो वो फिर इम्पल्स कहाँ तक जाएगा सर, कहाँ तक हम टारगेट रखेंगे? ये चीज सर डाउट रहता है, क्या जो पहला रेसिस्टेंस होगा वही मेरा टारगेट होगा? पहला रेजिस्टेंस जो होगा वही हमारा टारगेट होगा, और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सा लॉजिक है हमारा, म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये चीज। देखो ये क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका ये पूछने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक इम्पल्स है, ठीक है, ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा गोल्डन जोन है, आपने यहाँ पे बाइंग किया, कंसीडर करते हैं कि आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया, आपने कॉल का ट्रेड ले लिया। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने यहाँ पे जो कॉल का ट्रेड में एंट्री किया है, तो अब मैं ऊपर कहाँ तक होल्ड करूँ? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है ना, ये हमारा एक इम्पल्स था, इसका रिट्रेसमेंट आपने गोल्डन जोन में बाई कर लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, तो ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है, और इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड आएगा, और यहाँ पे जो गोल्डन जोन आएगा वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 88 का लेवल आपका सेकंड टारगेट होगा। इसके ऊपर जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा ये हमारा इम्पल्स है, तो इस इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अभी मान लो कि अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया और ऊपर गया, तो ये रिट्रेसमेंट है ना, और ये जो रिट्रेसमेंट है किस इम्पल्स का रिट्रेसमेंट है? इस इम्पल्स का। ये चीज मैंने आपको फिबोनाची के फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, क्लियर हुआ अभी आपको? तो सर जैसे जो जहाँ से हमारा इम्पल्स शुरू हुआ पहला करेक्शन जहाँ से शुरू हुआ, तो उसके तो ऊपर में फिर अगला इम्पल्स जाता ही जाता है सर अक्सर ऊपर। जैसे मान लो ये हमारा इम्पल्स, इसका रिट्रेसमेंट, अब यहां से ऊपर जो जाएगा तो ये कहां तक जाएगा? गोल्डन जोन तक जाएगा, पहला टारगेट। इसके अलावा आप कुछ बोल रहे हो तो वो बताइए, जहां तक मुझे समझ आया कि आपका क्वेश्चन यही था। सर मेरा एक सवाल था। एक मिनट, आप सही मेरा कहना है सर, जैसे फिबोनाची यहाँ से हम लगाए और सर हम ये हमारा करेक्शन यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम कुछ हमारा कोई मतलब इंगल्फिंग मिला यहाँ, हमने एंट्री लिया, ठीक है, तो ये जो पहला जो हमारा ये रेसिस्टेंस है, यहाँ से तो ऊपर उसको जाना ही है सर अक्सर, तो इससे तो ऊपर हम जाएंगे, यही मेरा टारगेट क्यों रहेगा? इसके ऊपर जब जाता है तो हम उसके ऊपर टारगेट रखेंगे ना सर। तो आप रखिए ना, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए ना, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट हमेशा जरूरी नहीं कि ऊपर चला जाएगा। अगर आप मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊं, तो ये जो हमारा बीच में गोल्डन जोन पड़ रहा है ना, ये हमारा इम्पल्स हुआ, इसका रिट्रेसमेंट हुआ। हम लोगों ने क्या सीखा है, ये हमारा गोल्डन जोन है, मार्केट अगर इस जोन के अंदर एंटर करता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट रखना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया तो। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं कर रहा, मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया, देन आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर 88 का रखिए, अब यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर दिया तो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे का प्रॉफिट लीजिए। सर एक मिनट, हम बोले कि अगर ये गोल्डन जोन से नीचे आया, यहीं से जो इम्पल्स बना हमारा, यहाँ से आइए सर, ऊपर मत जाइए, जो हमारा गोल्डन जोन में गया करेक्शन होकर के, वो जो नीचे इम्पल्स होकर बना, तो इसका टारगेट हम बोल रहे हैं सर। इस इम्पल्स का नीचे के साइड जो टारगेट है, जैसे इम्पल्स हो करेक्शन, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से हम उनको इंगल्फिंग दिया और हम यहाँ से एंट्री ले ली, यहाँ पे आपने नीचे का एंट्री किया है, यहाँ से ऊपर कर लीजिए, मान लीजिए बाय बाय माने कि अप ट्रेंड में है सर। अच्छा, तो आपने अप ट्रेंड में, तो ये हमारा इम्पल्स है, हाँ जी, इसका रिट्रेसमेंट है, यस सर, आपने बाइंग यहाँ पे किया, यस सर, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपका टारगेट कहाँ डिसाइड करना, आपको यही क्वेश्चन है ना? यस सर, यस। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका टारगेट आपको इस इम्पल्स का जो गोल्डन जोन है वो आपको सेट करके रखना है ना फर्स्ट। इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तब आपको जाके क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट किन का डाउट है? बोलिए सर। जैसे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची यूज करता हूँ, बाकी के 2 लेवल का तो कोई नहीं, सिंगल है, लेकिन गोल्डन जोन में कंफ्यूजन है सर, क्योंकि 4 आवर टाइम पे बहुत बड़ा जोन बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो वहाँ पे बड़ा जोन बने हैं, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे उसको यूज कर रहे हो। हाँ, तो फिर उसका कैसे यूज करना है सर? क्योंकि
वो उसका लेवल तो एकदम अलग, एकदम बिग जोन होता है वो। हाँ तो बिग, ऐसे पॉइंट का भी बनता है। तो वहां पे आपको पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा, आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। मार्केट गोल्डन जोन के अंदर 2 दिन बिताएगा, फिर जाकर मार्केट रिवर्स करेगा, 3 दिन बिताएगा, फिर जाकर रिवर्स करेगा, तो आपको वहां पे वेट करना पड़ेगा। ओके, समझ गया। समझ रहे हो ना, तो क्योंकि एग्जैक्ट कहाँ तक आए? हाँ हाँ, आगे बात। तो अगर उसके अंदर कंसोलिडेट करेगा मुझे एकदम मतलब वेट करना पड़ेगा जहाँ से। हाँ, आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। गोल्डन जोन में डायरेक्टली आप बाय नहीं करोगे, आएगा मार्केट 2 दिन 3 दिन बिताएगा, क्योंकि आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यूज़ करो तो गोल्डन जोन वहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा। तो वो जो बड़ा गोल्डन जोन बनेगा तो वहाँ पे 4 मान ले, तो वो डेली कोई भी स्टॉक, बैंक निफ्टी एक दिन में 250-300 पॉइंट मूव करता है। आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे गोल्डन जोन मार्क करोगे और वो गोल्डन जोन बन गया आपका, मान लेते हैं 900 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी का एवरेज मूव ही है 250-300 पॉइंट का। तो उस गोल्डन जोन के अंदर हो सकता है मार्केट 2 दिन 3 दिन घूम जाए, 3 दिन बिता के फिर गोल्डन जोन से रिवर्स हो, तो आपको फिर वहां पे 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि टाइम फ्रेम जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे आपका वेट पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट मिलेगा ना, उतना जल्दी नहीं मिलेगा जितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से। ठीक है। ओके सर, आज ऐसा एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि आज मैं और मेरे फ्रेंड साथ में बैठा था, वो ना फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है। उसने 4 आवर टाइम फ्रेम पे उसने गोल्डन जोन मार्क किया, और मैंने सिर्फ ये मतलब 20 या 25 मिनट में या फिर मैंने एकदम 30 मिनट में मैंने उसको ये मतलब ड्रॉ किया। उसका रजिस्टर नहीं गया लेकिन मेरा टारगेट डन हो गया। हाँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर यूज कर रहे हो तो फिर वहां पे आपको टाइम ज्यादा वेट करने के लिए ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा ये हो जाएगा ना मोमेंट। हाँ हाँ, उस कौन सा चार्ट था वो बताओ। गोल्डन जोन, सॉरी गोल्ड का सर था। गोल्ड गोल्ड। गोल्ड। और किन्हीं का कोई डाउट है? नो सर। सब लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है हेलो जी, सर। हेलो म्यूट कर लीजिए बाकी लोग जिनका कोई डाउट नहीं है हेलो ना। सर। हम्म, हेलो। बोलिए ना। सर मैं बता रहा था कि आज ये मेरा पहला क्लास है। आप जैसे कि अभी बताए कि यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड कर देंगे, आपका यूट्यूब चैनल जरा बता दीजिए। नाम लिख दिया, आप हेलो। जाके देख लीजिएगा, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया स्टॉक मेंटर एकेडमी। यूट्यूब पे जब सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी आप थोड़ी देर के लिए ठीक बस है म्यूट कर लीजिए प्लीज। कौन से इम्पल्स में आपने लगाया था? और अभी जो मार्केट लाइव चल रहा है ना, हाँ, वहां से। मतलब समझा नहीं, किस इम्पल्स में? इस इम्पल्स में, इस इम्पल्स में, या इस नहीं नहीं, इम्पल्स में? ऊपर वाला सबसे, हाँ वो, हाँ वही से वही से। ठीक है। वो देखिए सर, पीछे अभी ये लाइव तो बहुत ऊपर के पीछे 2 बार आया है, देखियो। हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आपने जहाँ पे अभी सर्कल रखा ना सर, उसने वहां पे एंट्री लिया था, लेकिन वो इतना वेट नहीं कर पाया। मैं उसको बोला था कि वेट करो वेट करो, उसका ये वहां से मार्केट तो आ गया नीचे, लेकिन वो सुबह 10 बजे से या फिर 12 बजे से उसके अंदर बैठा था, ऐसी कुछ बात थी, वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन उसने 4-5 घंटे बैठा, लेकिन उसको ना उसका एसएल गया ना ये गया, उसने एग्जिट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने एग्जिट किया, उसने 2 दिन या फिर उसने 2-2.5 घंटे के बाद देखा उसका टारगेट मिल गया था सर। तो वही मैं आपको बताया ना कि जब आप इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे पेशेंस भी ज्यादा लगेगा। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का आदत है और फिर आप 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सेम टारगेट मेरे को 5 मिनट 15 मिनट में मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके सर, ठीक है, तो इसको आप 15 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो सर। 885 का भी लेवल था, उसने भी आज वर्क किया है। किधर को? तो इम्पल्स मेरे को इतना याद नहीं सर, लेकिन आप लगा सकते 885 का सर था। तो एक मिनट, ये रहा बहुत होगा क्या? छोटा हो गया अभी। ये हमारा एक इम्पल्स है, मार्केट 88 के हाँ लेवल राइट को। सर, राइट। एकदम मार्केट एकदम सडनली डाउनफॉल था। उसकी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि सर वो ये कमाई कर सके, लेकिन मैंने उसको कहा तू मतलब मेरे ऊपर बाय कर, जितना लॉस होगा ऐसे लोगों वो ये मैं तेरे को दूंगा। उसने बाय किया सर, और उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया उधर। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना आसमान पे चला गया लग रहा है। हाँ सर, मैं उसको बोला था, मेरे को 4 घंटे का नहीं मालूम था, लेकिन 15 मिनट का वो मैं तेरे को बोला। तो उसको ज्यादा नहीं सर, वो तो 0.1 क्वांटिटी लेता है। वो बोला मेरा $5 जाएगा, तू ले भाई मैं तेरे को देता हूँ। मैंने फोन पे भी निकाला और उसको सेंड भी किया सर। वो बोला चलो ठीक है, अगर गया तो मैं सच में नहीं दूंगा, तो चल भाई जान दे, मेरे को तो एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन गया सर वो। समझ में आ रहा सर है? आप क्या कह रहे हैं आप?
आवाज नहीं आ रही यार किसी की। मैं हेलो क्या सर, आवाज आ रही? सर आप इतने कॉन्फिडेंस से सिखाते हैं इसलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए। ये भी बात है। बट इनकी जो है ना, मैं ये जो है ना, क्या नाम है इनका, अक्षय जो नाम है अक्षय। इनका, मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। अप्रोक्स ये मेरे साथ जो है ना 3 महीने से ज़्यादा, 4-5 महीने से कांटेक्ट में, और ये कंसिस्टेंसी के साथ इस सेटअप पे ट्रस्ट करके इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है। तो मतलब एक बंदा है जो उसको बोल रहा है कि भाई तू ट्रेड ले, मैं तेरे को पैसा दूंगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नॉर्मल किसी के अंदर नहीं आ पाता है। और आप देखो चार्ट पे, आपके सामने प्रूफ सर है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी किया और उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा। अक्षय को हाफ प्रॉफिट दिया रहेगा फिर आज। नहीं सर, फ्रेंड तो मैं उसके पार्टी लेने वाला हूँ सर। मेरे हिसाब से उसने $20 कमाए हैं सर। उसने एप्रोक्स 1600-1700 रुपये या फॉरेक्स में बहुत होते हैं सर। उसने एक दिन में बहुत ज्यादा लॉस कर रहा था। मैं बोला, मैंने उसको सेंड भी किया था। जितना उसका ये सेल था उसने पहले से मेरे पैसे ले लिए थे, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं लॉस में हूँ पहले से। तो मैं बोला चल जाने दे यार, लेकिन ऐसा ट्रेड कर। अब 24 घंटा आपके साथ में बैठेगा वो। हाँ, उसने सुबह से मेरे को 4 फोन किए उसने। मैं सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक उसके साथ था। बढ़िया। वेरी गुड, वेरी। उसके मेंटर हो गए आप। हाँ, मैंने उसको गोल्डन जोन में बताया था 4 आवर का, लेकिन वो इतना वेट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 50%, सर एक बार देखेंगे सर आप उसके अंदर, वो जो ये मतलब गोल्ड में जो आया है बाद में, वो भी एग्जैक्ट 50% से आया है, जो एकदम मोमेंट आया है। ये वाला लास्ट वाला देखिए सर। हाँ देखिए सर, वो हाँ। गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया, फिर अगेन रिवर्स कर गया नीचे के साइड। अभी जिनका सर सर उसको ये आगे ड्रॉ कीजिए सर। वो किधर? मेरे को टाइम फ्रेम भी इतना, लेकिन गोल्डन जोन के अंदर मार्केट आया इधर एकदम लो इम्पल्स से लगाई सर। यहाँ से हाँ यहाँ से नहीं सर, वो तो बहुत नीचे हो गया, वहां से नहीं आएगा। वो एक दो करेक्शन देखो ना सर वहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा फिर वैसा कहीं पे चार्ट पे। सर एक मिनट रुक जाओ, सपोर्ट था सर। इसकी बात कर रहे हो क्या? एक मिनट। हाँ वही जो आप चार को थोड़ा जूम कीजिए। तो थोड़ा बहुत करेक्शन था, तो उसको $2 का लॉस था, और उधर भी उसने मेरे हिसाब से $18 कमाए थे। एक मिनट, ये एक इम्पल्स हुआ, इसका रिट्रेसमेंट आया गोल्डन जोन, इसकी बात कर रहे हो क्या आप? हाँ यस सर। हाँ देखो, यहाँ पे भी मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से ये मार्केट रिवर्स किया ऊपर के साइड। धीरे धीरे जा रहा था सर, एकदम सडनली मोमेंटम आया। उसने जैसे एंट्री लिया उसका ये मतलब 1 मिनट भी उसका लॉस नहीं था। मार्केट एकदम सर क्या अभी बोलूं, ये लाइव नहीं कर मार्केट चल पाया। रहा है, राइट? यस। हाँ तो सर अभी भी वो गोल्डन जोन पे ही आया हुआ है, अगर पिछला इम्पल्स देखने जाए तो। ये अभी भी गोल्डन जोन में ही है, और अभी यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए जहां से आवाज आ रही है प्लीज। ठीक है, तो अभी समझ में आया कि ये भी अभी गोल्डन जोन में है और यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये जो है ना अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। आप इसको वेट करके देख सकते हो। सर एक बार 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार लीजिए सर। आज उसने बहुत अच्छा एक ये तो मतलब बहुत दिनों से 3-4 बार सपोर्ट नहीं, 3-4 बार रेजिस्टेंस लिया था, वहां से उसने ब्रेकआउट किया। इसकी बात कर रहे हो? हाँ वही ये वही जोन। हाँ ब्रेकआउट किया, वापस नीचे आ गया। नीचे आने का रीजन क्या है? ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर ये वहां पे अपना क्या बोलते 78 का लेवल था शायद। वहां पे ये एक मतलब वहां पे कोई ना कोई पैटर्न था सर। मैंने उसको ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली वही से रिवर्स आया है वो वो एग्जैक्टली मेरे को टाइम याद नहीं कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे देखा था, और ना ही मैंने इसको कोई स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन था वहां पे कुछ। ठीक है, समझ गया मैं। आ गए सर वो? हाँ वहां पे एक पैटर्न था, लेकिन अभी उसको मेरे को हार्मोनिक पैटर्न ही है वो। हार्मोनिक पैटर्न अभी बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसको जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर समझ में आएगा। ठीक है,
मैंने उसको वही एग्जैक्ट उसको फर्स्ट टारगेट दिया था सर, कि मैं बोला था कि वहां से एग्जैक्ट रिवर्स आएगा। उसने बोला कि रजिस्टर बहुत ऊपर, लेकिन नहीं, मैंने वहां पे 60% उसी को अपना फर्स्ट टारगेट मान, और वही से एग्जैक्ट रिवर्स होगा। अभी वही हो गया सर। बढ़िया बढ़िया, समझ गया मैं। सर मेरा चार्ट देखकर बताए तो गलत है, लेकिन इम्पल्स तो लो है, हाई को लगाया था, लो से हाई में लगाया था। एक बार वापस से आप भेजिएगा, फिर समझ में आएगा मुझे। सर आप छोटा छोटा ही प्रॉफिट क्यों बुक करते हो रोज? भाई मेरे को छोटे छोटा में ही खुशी मिलता है, और बड़े प्रॉफिट लूँगा तो मेरे को बड़े लॉसेस भी होंगे, मुझे पता है ये बात। क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। लालच करोगे बड़े प्रॉफिट का तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और मैं अपना इंट्राडे ट्रेडिंग उसी अमाउंट से करता हूँ कि अगर वो मेरे को पूरा कल जीरो भी हो जाएगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक साथ, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए जहाँ से भी आवाज़ आ रही है, बार बार मैं इसका सेटिंग चेंज नहीं करना चाहता। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे ही अमाउंट से करो जो आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। इंट्राडे ट्रेडिंग वाला अगर किसी ने लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको ये चीज़ सिखाया था, ठीक है। और आज मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी ग्रुप में डाला था। संदीप मैसवारी आप लोगों को पता भी होगा कि कौन है, ठीक है। तो उन्होंने ही जब कल एक वीडियो डाला था ना स्टॉक मार्केट का, तो उन्होंने भी उस सेम वीडियो में उसी यही सेम लाइन को उन्होंने मारा। कल ही वीडियो अपलोड किया, आप लोग जाके देख सकते हो उस वीडियो को। उन्होंने क्या बोला है कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो वैसे अमाउंट से करो जो आपको अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, सबको पता है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरे को छोटे छोटे प्रॉफिट हो रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोगों को टोटली ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि यार मेरे को तो ट्रेडिंग ही करनी है और ट्रेडिंग से ही मेरे को पूरा अपना लाइफ चलाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। हम लोगों को ये चीज़ें समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ट्रेडिंग पे टिप जाऊँ, ट्रेडिंग से ही मेरे को प्रॉफिट होता रहेगा, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉफिट लेना, छोटे छोटे भी क्या, 500-600 आप डेली कमाओ ना। आप कैलकुलेट करके देखना, अगर आप एक दिन का 1000 रुपये कमा रहे हो, महीने में 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है तो आप 22,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। और जब ये आपका कंसिस्टेंसी आ जाएगा तब आपको थोड़े लॉन्ग पीरियड में समझ में आए कि आपके पास कितना अच्छा अमाउंट आता है। आप एक दिन के प्रॉफिट देख रहे हो 500, लेकिन आप महीने के देखोगे तो 15,000 हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से चलने पड़ेंगे, फिर एक दिन के प्रॉफिट से आपको समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़ें। थोड़ा टाइम बिताओ और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करो, फिर जाकर ये सब चीज़ें क्लियर होगी। मैंने आपको दोपहर में निफ्टी का सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड बस, इसको क्लियर करते हैं फिर पूछते हैं। मैंने आपको दोपहर में निफ्टी का चार्ट भेजा था, आपने गलत हो बोला था, मैंने तो इम्पल्स का लो एंड हाई लगाया था, तो क्या गलत है मुझे समझ नहीं आ रहा। वही मैंने आपको बोला ना कि वो सेम चार्ट आप मुझे वापस से भेजो, मैं उसको चेक कर लूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें एग्जैक्टली गलती क्या थी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं चार्ट देख नहीं रहा जो मैं आपको बता पाऊंगा, तो आप चार्ट भेजे ना, मैं आपको बता दूंगा क्या गलती थी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, बताइए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने डेटा एनालिसिस किया हुआ है टोटल, और जो डेटा एनएससी पे रहता है उसको मैंने एक्सेल में कॉल करके उसमें मेरे खुद के यानी लॉजिक्स लगाए उसमें। तो उसमें मैंने देखा है कि पीसीआर और आईवी इस बेसिस पे भी ट्रेड होता है। बट मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है ना कि फंडामेंटल जितना वर्क करता है, ठीक है, या टेक्निकल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टेक्निकल जितना वर्क करता है उतना फंडामेंटल उसको सपोर्ट करता है क्या? हाँ, ये बात आप बोल सकते हो, जो हमारा टेक्निकल वर्क करता है ना उसको फंडामेंटल सपोर्ट करता है। और ये मैक्सिमम टाइम मैंने को अभी 3 साल में मैं देखा हूँ कि जब कभी भी अगर मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई एक रिवर्सल आने वाला है, तो अगर मैं स्टॉक की बात करूँ या ओवरऑल इंडेक्स की बात करूँ तो फंडामेंटली या ग्लोबली ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाएगा कि मार्केट फॉल कर जाएगा। या कोई अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, उसका कोई रिजल्ट आने वाला है या उसका फंडामेंटल कुछ भी आप मान सकते हो। देखो, अगर किसी एक रिजल्ट आ रहा है किसी भी कंपनी का, उसके वजह से स्टॉक गिर रहा है, तो वो तो हमारा टेक्निकल उतना इम्पैक्ट नहीं है, वो तो हमारा फंडामेंटली था, उसमें निगेटिव रिजल्ट आया उसके वजह से स्टॉक गिरा। लेकिन जब उसको चार्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको टेक्निकल के हिसाब से भी मिलेगा कि यार ये तो पहले से बता रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिखाया हूँ ऑलरेडी इस लेक्चर्स में, पास्ट के लेक्चर्स में, आप जाकर उसको देख सकते हो। बाकी जो आपका क्वेश्चन है ओवरऑल, ये आप करेक्ट बोल रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें होता है, मैंने देखा है इसको होते हुए, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, मैंने भेजा आपको चार्ट, ओके, मैं क्लास के बाद देख लूंगा आपका चार्ट, ठीक है गाइस। और कोई डाउट किन्हीं का फिबोनाची से? सर ये मेरा क्वेश्चन था सर गोल्डन जोन पे। मैंने आपको एक निफ्टी का चार्ट भेजा था, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं आप? निफ्टी का चार्ट आपने भेजा था? हाँ आगे बोलिए, भेजा था आपने फिर?
तो उसको आज एग्जैक्टली गोल्डन जोन में क्लोज हुआ है। हाँ, निफ्टी आज गोल्डन जोन में क्लोज हुआ है। हाँ, तो फिर कल के लिए गैप अप का थोड़ा सा मेरे को डाउट था, वही पूछना था कि गोल्डन जोन में तो मैंने जितनी बार देखा उतनी बार गोल्डन जोन से ऊपर हो, लेकिन पहले मैंने मार्क नहीं किया था। आज मैंने मार्क किया है, तो कल पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करता है मार्केट। किस टाइम फ्रेम पे आपने मार्क किया? और डेली पे देखें, एक मिनट में चार्ट देखता हूँ, मैंने आपको भेजा था, लेकिन एक बार मैं खाली चार्ट देख देता हूँ। ठीक है, और किन्हीं का कोई डाउट है क्या फिबोनाची से रिलेटेड? यस और नो? सर इनके रिलेटेड ही है सर, अभी जो क्वेश्चन आपको इन्होंने पूछा है। सर ये सही रहेगा कि अगर गोल्डन जोन में लास्ट वाला कैंडल क्लोज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक 5 मिनट का, तो पोजीशन जो भी समझो कॉल साइड रखा हुआ है और ये एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं कि गैप अप होने वाला है क्योंकि गोल्डन जोन में क्लोज हुआ है, तो ये यानी ये होता है क्या, लाइक गैप अप होता ही है उधर से? नहीं, ये 5 मिनट के कैंडल पे आप कभी भी फिबोनाची लगाकर ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट कल गैप अप खुल जाएगा, क्योंकि गैप अप में और गैप डाउन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना, वो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक। देखो अभी मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे गोल्डन जोन में ये क्लोज हुआ, तो इसकी उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट कल गैप अप खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया और सिंपल सा एक छोटा सा इंपल्स में लगाया, तो इसकी उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे लगाना है। बड़े टाइम फ्रेम कहने का मतलब होता है या तो आप थोड़े आवरली टाइम फ्रेम पे लगाइए। अब आवरली टाइम फ्रेम के भी उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती है अगर मैं आपको बोलूँ तो, बट मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ आपके सामने। अगर बट ग्लोबल सेंटिमेंट भी उस पर इफेक्ट करता है ना? हाँ बिल्कुल, वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी देखो कल मेरे साथ क्या हुआ, किसी को पता होगा जीरोधा के एप्लीकेशन में मॉर्निंग में एक ग्लिच आ गया था। ठीक है, ग्लिच क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया था ना, निफ्टी का मैं कोई ऑर्डर पंच कर रहा था कॉल साइड की, नहीं सॉरी पुट साइड की। तो वहां पे हुआ क्या कि मैंने एक बार ऑर्डर लगाया, ऑर्डर नहीं लगा, कैंसिल हो गया। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया, ऑर्डर नहीं लगा, फिर मैंने ट्विटर खोल के देखा तो समझ आया कि हाँ इसमें ग्लिच है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, सिस्टम बंद कर दिया। एक ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गया था, फिर मैंने बंद ही कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अप्रॉक्स मैंने 3 बजे के आसपास मैंने वापस से जीरोधा अकाउंट खोला, नोटिफिकेशन मेरे पास आया नहीं था। तो मैंने देखा अरे यार मेरा तो पोजीशन ओपन है। मैंने देखा यार पोजीशन कैसे मेरा चालू हो गया। तब जाकर मैंने जब ऑर्डर देखा तो मेरे को लगा अच्छा जो ऑर्डर मैंने लगाया था वो पेंडिंग में चला गया, सिस्टम पे दिख नहीं रहा था, और बाद में वो अपने आप एग्जीक्यूट हो गया, मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया। और पुट का ट्रेड था, निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ चला गया था और एक लॉट था, मेरे को लॉस से चल रहे थे। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, जब मैंने थोड़ा सा, अब मेरे को वहां पे लॉस दिख रहे थे कल, अब लास्ट आवर था, 10-15-20 मिनट बचे हुए थे, मेरा दिमाग खराब, ये कैसे पॉसिबल हो गया। फिर मैंने क्या किया, देखा कि यार क्या सेंटीमेंट बन रहा, अब तो लॉस बुक करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया था, मार्केट गोल्डन जोन में ही क्लोज हुआ था। ठीक है, देखोगे तो ये हमारा प्रॉपर गोल्डन जोन है। ये जो हमारा लेवल था ना, ये जो लेवल है ये हमारा प्रॉपर 61 का लेवल था। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, एक लॉट और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, पुट का बाई कर लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लॉट और पुट का बाई किया, स्टार्टिंग का फर्स्ट कैंडल के बाद या सेकंड कैंडल के बाद किया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया था। तो फिर मेरे को क्या हुआ, जो लॉस दिख रहा था फिर वो पूरा लॉस रिकवर करके एक लॉट जो मैंने बाई किया था कल ओवरनाइट में, मार्केट गैप अप भी खुला था थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे है, तो वो सारा लॉस रिकवर करके फिर मेरे को यहाँ पे पुट्स वाले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, अप्रॉक्स 700 समथिंग का हुआ था, सॉरी 250 का इसमें ओवरऑल मेरे को लॉस ही बुक करना पड़ा लास्ट में। प्रॉफिट मेरे को कॉल साइड वाले में हुआ था। तो ये जो लॉस हुआ ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस ग्लिच की वजह से हुआ। लेकिन मार्केट जब स्टार्टिंग में गैप अप खुला और इस कैंडल का नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे मैंने अपना 250 रुपये का लॉस बुक किया था। 250 का था, लेकिन इसमें मैंने दूसरा ट्रेड किया था इसलिए ये 250 का, नहीं तो थोड़ा सा इसमें मेरे को प्रॉफिट था। तो ये ग्लिच की वजह से हो गया। लेकिन आप देखो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब बस ये था कि ये इंपल्स, ये रिट्रेसमेंट, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया था, 61 के लेवल को टच किया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो गोल्डन जोन में सेलर थे तभी तो मार्केट यहाँ से फॉल किया ना, सेलर नहीं होते तो मार्केट नीचे ही नहीं जाता। सर ये ग्लिच आने का रीजन क्या होता है? क्योंकि कल मैं भी सुबह जब ट्रेड ले रहा था ना, तो 2 बार ऐसे ही हुआ, ग्लिच आ रहा था, ट्रेड ही नहीं पंच हो रहा था। वो पता नहीं, वो सिस्टम में उनका टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसका अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये अभी कल के टाइम पे नहीं, इसके पहले भी 2-3 बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है, पंच ही नहीं होता था मॉर्निंग के टाइम पे। वो कभी कभी हो जाता है उनके साथ, प्रॉब्लम है उनमें। सर इसका एक सोल्यूशन है। उसका अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले
कि कंटिन्यूटी के लिए अभी ये स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं क्या, कि अदर सोर्स भी चाहिए उसके लिए? अदर सोर्स जरूरी मैंडेटरी है। है, जरूरी है बॉस, 101% जरूरी है। अगर सर जॉब वर्सेस हो तो फिर कैसे वो हो सकता है? फिर वो स्टॉक मार्केट तो कंटिन्यूटी नहीं हो सकता ना फिर, अगर जॉब करके फिर। जॉब के अलावा भी बहुत सारी होती है जिसको आप कर सकते हो। निफ्टी में डेमो ट्रेड कर सकते हैं सर, अगर हाँ तो किस अकाउंट में? डेमो ट्रेड करने के लिए एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, फ्रंट पेज एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्रंट पेज नाम है। वहाँ पे आपको 10 लाख रुपए वो दे देते हैं, उससे आप ट्रेड कर सकते हो, डेमो ट्रेड। तो आप एक सेटअप पे ट्रेड करो, उस सेटअप पे डेमो ट्रेड में एंट्री करो और उस पर एग्जिट करो। 10 लाख रुपए देते हैं आप उस पर। अगर आपको स्लोली स्लोली लग रहा है कि हाँ ठीक है, देखो डेमो पैसा जो होता है ना, उससे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी, सारी चीज़ों का, इमोशंस पे कंट्रोल, फीलिंग्स पे कंट्रोल, फोमो पे कंट्रोल, वो आपको रियल ट्रेड करने के बाद ही आएगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी और लोगों सर को। यस। हाँ सर, आपने जो फ्रंट पेज का बोला सर, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना कि उसमें 10 लाख का कैपिटल तो मिलता है। फिर क्या होता है कि जो अभी समझो आज जो लेक्चर हुआ है, तो कल से फिर उस पर ट्रेड करना चालू करते हैं, बट वो साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए ये लोग नहीं सोचेंगे, यानी मैं भी नहीं सोचूंगा इस जगह पे कि मेरे पास 10 लाख है तो मैं 5 लाख का ट्रेड कर लूंगा उसमें। करेक्ट करेक्ट, ये तो होगा ही। ठीक है। सर HDFC सर, बोलिए। आजकल बहुत न्यूज में है सर, अमेरिकन रेगुलेटरी डिपॉजिटरी, ATR। तो वो बेसिस पे सर मैंने कल भी देखा कि वो 2.5% नीचे था HDFC, और आज देखा तो अपना मार्केट क्रैश, यानी क्रैश नहीं बोल सकते, करेक्शन हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअसली हो सकता है सर? कंटिन्यूसली का तो नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, बट हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है, मुझे ये पता है। अभी मान लो ये निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है, म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो मैं वो उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा, और मैं अभी बता रहा हूँ, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा, मार्केट इस जोन के अंदर एंटर आएगा, मैं निफ्टी का कॉल बाई करूँगा। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। एज सिंपल एज डैट, एकदम सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है भाई। एक इम्पल्स हुआ, रिट्रेसमेंट, गोल्डन जोन के अंदर एंटर करे, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं यहाँ पे कॉल बाई करूंगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट हो कुछ भी हो, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगा, आप देख सकते हो। बस इसी का आप कंटिन्यूशन, आप इम्पल्स रिट्रेसमेंट पे फोकस करो। फंडामेंटली आप देखो कि हाँ क्या होता है नहीं होता है, वो चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए, बट उसके साथ साथ टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके सर, ठीक है। सर बैंक निफ्टी का थोड़ा व्यू बताइए ना कल के लिए। बैंक निफ्टी का व्यू बताऊँ आपको? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा।